हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे जो हम लोग काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों पे। खास तौर से हमारा ध्यान है शिक्षा सुधार के क्षेत्र में। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि आप लोगों का तो एक अच्छा खासा लेवल है, आप किसी के सामने भी डिस्कशन कर सकते हैं एडुकेशन के संदर्भ में। अल्लाह का करम है, कोई भी हाँ, टॉपिक हो। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं और जाते भी हैं, हम लोगों ने देखा है। तो फिर भी आप छोटे लेवल पे आप काम क्यों कर रहे हैं? अब तो बड़े लेवल का आपका एक लेवल बन चुका है, तो उसमें अब नीचे जाने की क्या जरूरत है, ऐसा लोगों का मानना है। तो यही हम सोच चेंज करना चाहते हैं लोगों का, कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में तो काफी लोग आते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी संस्थान से। अगर हम लोग छोटे संस्थान पे ग्रामीण क्षेत्रों पे काम नहीं करेंगे, वो ऐसा ही एक एग्जांपल मैं देकर के बताना चाहूंगा कि एक गांव है, गांव में दो तीन घर बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं, और बाकी मान लेते हैं कि 100 घर है जिसमें से दो तीन घर बड़े बने हैं, 97 घर है जो बहुत छोटे हैं, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। और पूरे गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट अगर देखना चाहेंगे तो कभी पॉसिबल है? अगर 3 घर में सिर्फ डेवलपमेंट हो रहा है तो 97 घर में नहीं हो रहा, तो गांव का डेवलपमेंट हो सकता है? डिसबैलेंस हो जाएगा। डिसबैलेंस हो जाएगा। तो वही है आपके लिए आंसर कि डिसबैलेंस हो जाएगा। इसी वजह से हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों पे ही ज्यादा काम कर रहे हैं। और एक चीज और है, हाँ, ये कि ये जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत बड़ा है, और ये छोटे हैं, है ना। ये इंसान का क्लासिफिकेशन है। नेचर कोई क्लासिफिकेशन नहीं करती इस तरीके का कि ये कम डिजर्व करते हैं और बड़े ज्यादा डिजर्व करते हैं तो आप उनको ज्यादा दिए। बल्कि पानी है नदी में तो कोई भी आके पी सकता है। उसी पानी से डायरेक्टली पी रहे हैं कितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग, और वही पानी को प्यूरिफाई करके महलों में। अब सबसे बड़ी बात यह है शाने भाई कि आप और हम सारी बात भूल गए होंगे स्कूल की, जो भी पढ़ाया टीचर ने। लेकिन एक बात अपनी कंट्री के हवाले से नहीं भूलते। अपनी कंट्री के हवाले से एक बात ये नहीं भूलते हैं कि मेरे सर थे, उनका नाम भी हमको याद है, ज्योग्राफी पढ़ाते थे। ज्योग्राफी में जो है सिविक्स भी आता था, मतलब इस रेंज एसएसटी में जो चीजें इंक्लूडेड थी। तो सिविक्स में उन्होंने पंचायती राज चैप्टर उसको पढ़ाने से पहले बोर्ड पे लिख दिया था। आज मुझे याद है, मैंने उसे कॉपी में लिख दिया। अब जब भी सर ने सिविक्स पढ़ाया तो ये चीज पे फोकस किया कि इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेज। ये लफ्ज उनका है, ठीक है। आज हम इतराते हैं अर्बनाइजेशन पे, ये अर्बनाइजेशन को डेवलपमेंट का नाम दिया। ये बिल्कुल अहमकाना हरकत है। मतलब ये हमारी सोच से उत्पन्न हुआ चीज है, जो कि हम लोग इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, और उसको अंडर डेवलपमेंट भी नहीं बल्कि उसको बोलते हैं कि पिछड़ा हुआ है ना, पोटेंशियल सब। लेकिन हम लोगों ने जैसे अभी जो रिसर्च हम लोगों ने शुरू किया, और हम लोगों का जाना आना पहाड़ों में, नदियों में, जंगलों में, तो यहाँ पे हम लोगों को लगता है वो जो जिंदगी है ना, जी, वो जिंदगी है, वो नेचर से करीब है, मजा है, मतलब कनेक्शन है, सुकून है, लुत्फ है ना, लुत्फ है और कनेक्शन है कहीं ना कहीं नेचर से, बहुत डीपली कनेक्शन। हाँ, और यहाँ पे सूरज के डूबने का अंदाज, कल जो आपने वीडियो बनाया वो धान के निकलने का अंदाज, उसकी बालों में जो अलग अलग पीटल्स होती हैं उसको देखने को, छूने का अंदाज, उसको प्यार करने, वो रिएक्ट करता है बिल्कुल। और पहाड़ों से सूरज के मतलब छिप जाने का अंदाज, ये इसके लिए स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने अभी तक जो रिसर्च किया है, जैसा कि मैंने बताया, नदियों, पहाड़ों, झरनों और जंगलों में, तो ये चीज शहरों में नहीं मिलेगा। अभी हम लोगों ने अभी तुरंत गया है, विंटर में देखा पूरे गांव में पीली पीली सरसों। तो वो दिल्ली में एमएनसीज की एयर कंडीशन शीशे की बिल्डिंग में बंद होके जॉब करके पैकेज लेके क्या मिलेगा वहां पर? तो ये सारी चीज नहीं मिलेगी। और वो सब बच्चे भी रिसर्च कर लेते हैं, कहाँ से कॉपी लिख लेते हैं, थीसिस लिख लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं एग्रीकल्चर पे। एक्सपेरिमेंटल नॉलेज नहीं है। और प्लस वो जिंदगी में मुझे जो लगता है कि शहरों में, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में लोग जिंदगी कहीं ना कहीं पैसे हैं काट रहे हैं, पैसे हैं काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। जीने के लिए देखिए, एक मगरिब की नमाज मैं दिल्ली में पढ़ूंगा, मुझे पता ही नहीं चला कि सूरज कैसे डूबा, रात कैसे टर्न हुई, दिन कैसे टर्न हुआ रात की तरफ। और एक आपके गांव में पढ़ूंगा, मान लीजिए कि आपका कल डुमरिया में कोई एकदम
सेपरेटेड एकदम रिमोट गांव था, वहां से गोटी बांध जो भी, तो वहां से बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था कि सूरज डूब रहा है। अब जैसा उस डूबने की प्रोसेस का पर्सनल एक्सपीरियंस करके मैं मस्जिद जा रहा हूँ, बिल्कुल, तो फिर वो चीज आती है कि वो जात है जिसको दिन और रात को तब्दील करना, या जिसको कायनात के, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, कायनात के निजाम को चलाने में उसको थकावट नहीं आती, ना उसको ऊंघ आती है, ना उसको नींद आती है। उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम कहेंगे ना, तो फिर वो बहुत आगे की चीज हो जाएगी। जिस तरह से कुरान में आयत भी आई है कि जब दिन का हिस्सा सिकुड़ने को हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज अदा की जाती है, तो वो फील आता है कि हाँ दिन का हिस्सा सिकुड़ रहा है। हाँ फील। अब जैसे कि विंटर नाइट्स बहुत मशहूर है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से हम विंटर नाइट को एक्सपीरियंस करें तो लगेगा कि मिल्की वे जस्ट आपके ऊपर है। और मैं आज पढ़ रहा हूँ, जुमा में मैं पढ़ रहा था कुरान, उसमें लिखा हुआ था कि दो चीजें थी, मतलब रब्त में आई, एक ऊपर आयत थी, फिर 3-4 आयत के बाद नीचे एक आयत थी, उस दोनों को मैंने मिला के समझने की कोशिश की। उसमें पहली आयत में फरमा रहा है कि हमने पहले आसमान को सितारों से आरास्ता किया। आरास्ता करने मतलब सजाना, आरास्ता करने, वहां पर तखलीक की लफ्ज नहीं आ रहा है, आरास्ता करने का मतलब आ रहा है। और फिर वही 4-5 आयत के पार फिर जिक्र कर रहा है यूनिवर्स का कि डिसबिलीवर जो है इस गुमान में है कि ये सारी चीज अल्लाह ने बेकार बनाई है ना। तो जो इस गुमान में है तो उसके लिए तो खसारा है दुनिया में भी और आखिरत में भी, अल्लाह रहम करे। लेकिन क्या लगता है आपको कि इस तरह से हम लोग जब काम कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुछ सुधार हो पाया है या और कर पाएंगे? देखिए, अब जो गोल सेटिंग की आप बात कर रहे हैं, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें ये नहीं देखना है कि हमको 100% रीच होना चाहिए, ठीक है। हमने सिर्फ 2 चीज देखनी, एक कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, रिमोट एरिया के एजुकेशन की करंट सिचुएशन क्या है, उनका जो टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद हम लेते हैं कंस्ट्रक्शन, वो नहीं, टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब टीचर कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कितना हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या है नहीं है ना। उसकी प्रॉब्लम को स्टडी करके हम देख सकते हैं कि हाँ अभी ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है ना। अब इसको हमको इसका रिएक्शन बताना है, यहाँ पर क्या किया जाए, कैसे हालत सुधर सकती। तो अब वहां पर हम एक प्लान्ड मैनर में अगर काम करेंगे सुधारने के लिए, तो अब पूरी मेहनत के साथ, जैसा हम लोग लगे हुए हैं 4 साल से, तो पूरी मेहनत के साथ करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हाँ हम कितना % हमने तब्दीली लाई है, 10% लाई है या 25% लाई है या 50 या 70 या 75 या 90% तब्दीली लेके आ गए हैं। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हाँ तब्दीली से देखना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने 100% का गोल सेट कर लिया, अब वो नहीं अचीव हो पा रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि जहां भी जा रहे हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया है, अभी लगता है वो लोगों को कुछ पता नहीं। और जितने भी बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में भी जा रहे हैं हम लोग, जी जी सो कॉल्ड, तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट हमारा नया ही है। तो दोनों तो बात बराबर ही पड़ जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी नया, वहां के लिए भी नया। वहां भी लोग समझ रहे हैं ये क्या है ना। तो कहीं ना कहीं पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही अभी कमी है। एजुकेशन सिस्टम तो एक चीज है, कमी है, लेकिन सिलेबस अप टू डेट नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस के ऊपर तो पॉलिटिक्स होती है, ये चैप्टर हटाओ वो चैप्टर ऐड करो, ये तो इससे कोई फायदा नहीं होता कि आप इसको हटा दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। इससे जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन, स्किल्स वाली चैप्टर तो कोई है ही नहीं कि आपको एक स्किल सिखा दे। ये चैप्टर, कोई ऐसा चैप्टर मुझे पूरे किताब में से बता दीजिए 10 तक जो स्किल सिखा रहा है कि ये पढ़ लोगे तो आपके पास ये स्किल्स हो जाएगी कि आप ये हैंडल कर सकते हो, मार्केट में इसे यूज कर सकते हो, मार्केट में इसे यूज कर सकते हो। मुझे कोई चैप्टर ऐसा अभी तक नहीं लगा है। नहीं, अगर आप लोगों को पता होगा तो जरूर बताइएगा कि ये स्किल्स रिलेटेड चैप्टर था, इससे पढ़ करके मैंने शुरू कर दिया ये जॉब। ये और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, अगर बच्चे ने 8 साल 10 साल 12 साल टाइम दिया तो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी हुई। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट से मतलब यह है कि उसके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि बगैर किसी कॉलेज गए हुए
अपने दम पे वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? नहीं, बच्चे को तो हम लोगों ने एक वैसाखी की तरह यूज किया है कि बेटा अगर इसका आईआईटी का सहारा ले लोगे। आईआईटी में भी अभी रिपोर्ट आई है कल, 35% आईआईटी बॉम्बे 35% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। और जो 64% हैं भी, तो वो ड्रीम जॉब में नहीं है, ड्रीम जॉब वो बस कंप्रोमाइज किया हुआ है। कंप्रोमाइज आईआईटी बॉम्बे से पढ़ के जाएंगे तो गांव में क्या लोग बोलेंगे। और आईआईटी बॉम्बे तो आगे की बात है, आईआईटी पटना खाली पड़ा हुआ है, सीटें खाली हैं। तो खैर तो अब मुझे लगता है पहले का जो क्रेज था आईआईटी चले जाएंगे तो लाइफ सेटल ही हो जाएगी। अब लाइफ सेटल आपकी कभी नहीं हो सकती अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है और आप आज भी स्किल्स पे काम नहीं कर रहे हो। तो आप किसी भी कॉलेज से पढ़ो, आप मिर्जा गालिब कॉलेज से भी पढ़ के अगर स्किल पे काम कर रहे हो तो लाइफ सेटल तो होती ही नहीं। आप अच्छा कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने जहन से ये निकाल दीजिए, हम होंगे कामयाब, बचपन से सिखाया गया है। यही गलत है कि हम कामयाब होंगे ही नहीं। जब आपको सोचना होगा कि हम ऑलरेडी कामयाब हैं, होंगे नहीं। अगर होंगे तो कभी नहीं होंगे। हाँ, तो ऑलरेडी अल्लाह की नेमत है। और कुछ चीजों में होना है ना, तो कुछ चीजों में होना है। तो उसमें सबसे बड़ी स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कार बना रहे हैं, स्किल का मतलब लोग यही निकालते हैं कि कोई प्लम्बर वाली स्किल और टेक्निकल स्किल। हाँ, टेक्निकल स्किल की बात। तो बस यही है कि ऑब्जर्वेशनल स्किल को इनहेंस करे स्कूल वाला। तो मैं कहता हूँ लर्निंग लैंडस्केप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। चेंज कर ले थोड़ा, उसका तुरंत आपको चेंज बच्चों में दिख जाएगी, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, उनके एटिक्यूट्स में, उनकी ऑब्जर्वेशनल पावर को इनहेंस करने में। तो ऑब्जर्वेशनल पावर जहां इनहेंस होती है शाने भाई, वहां पे सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है। और फिर जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है तो बच्चा एक प्रॉब्लम, जैसे मान लीजिए जेईई एडवांस का सबसे टफ क्वेश्चन है, तो उसको लेके वो बैठ गया। अब उसको वो समझ रहा है, उसको समझने में 10 दिन लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है, 20 घंटा लग रहा है, लेकिन वो समझ रहा है 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से। वही एजुकेशन है, वही एजुकेशन, रियल एजुकेशन, रियल वर्ल्ड कनेक्टिविटी एकदम वही। अब उसको जैसे कि देखेगा वो जाके कि ये फिजिकल फेनोमेना से कैसे रिलेट कर रहा है ये सवाल मेरा जेईई एडवांस का, तो फिर वो तो खेल हो गया ना वो सवाल। अब एक तरीका और है, तरीका ये है कि मैं अपनी कोचिंग खोल लूं, 5 लाख रुपया एक बच्चे से ले लूं 2 साल का, उसको उसके हाथ में पकड़ा दूं शीट, जाइए इसको सॉल्व करके लाइए। अब 100 सवाल एक दिन में कैसे सॉल्व करेगा बच्चा? अब दूसरे दिन आप टीचर ने एज्यूम कर लिया, या इंस्टीट्यूट ने एज्यूम कर लिया कि सॉल्व कर लिया होगा, अब नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं। तो ये समझिए कि बच्चे की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिवास्टेटेड कर दिया। एजुकेशनल अर्थक्वेक है ये। चलिए, बहुत कुछ कहने को अभी फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और वी आर गेटिंग वेरी गुड। देखते हैं कितना परसेंट इंप्रूव कर पाते हैं, देखते हैं। गोल सेटिंग ऐसी नहीं है कि कोई गोल सेटिंग नहीं है, बस काम कर रहे हैं, उसको ही एंजॉय कर रहे हैं, उस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और कितना ट्रांसफॉर्म, जैसे हम लोगों ने कल बात की थी जो नदी के किनारे, हम लोग ने तो यही एग्जांपल दिया ना कि कल ही सब कोई हो भैया, और सबके अंदर क्षमता है फूल बनने की, खुशबू फैलाने की। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल को बढ़ा कर कैसे इस कली को फूल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यही है बुलंदी खुद ही की। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज डू शेयर।